योग के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली में और क्या चेंजेस करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमें फिर अब पतंजलि योग सूत्र पे जाना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में टोटल 200 सूत्र हैं और जो अष्टांग योग जो ज़्यादा पॉपुलर पोर्शन है उसमें सिर्फ 20 सूत्र ही हैं। उस 20 सूत्र के अलावा बाकी सूत्र 180 सूत्र क्या कहते हैं वो भी हमें जानना चाहिए, है ना। और ये जो 20 सूत्र अष्टांग योग के हैं इसमें यम और नियम भी आता है। यम और नियम मतलब हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। यम क्या नहीं करना है, जैसे हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम जो भी बात करते हैं हम किसी को हर्ट ना करें। देखिए अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन ये नहीं है कि अगर हम मर्डर नहीं कर रहे हैं, हम खून नहीं बहा रहे तो हम अहिंसात्मक हैं। हम अपने शब्दों से भी किसी को हिंसा नहीं पहुंचाएं, प्यार से बात किया करें, कमेंट बाजी मत करें, पीठ पीछे बुराई ना करें। क्या बुराई क्या कभी ना करें, आप पॉजिटिव पे फोकस ज़्यादा कीजिए, है ना। हाँ, अगर कोई आपका जूनियर है, आपको उसको सुधारना है, सिखाना है तो अलग बात है, आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में आपको बातचीत नहीं करना चाहिए। तो हम एप्रिसिएशन पे ज़्यादा फोकस करें, पॉजिटिव क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें, हम अपने शब्दों से भी हिंसा ना करें। हमें भोजन में तो अहिंसा अपनानी ही चाहिए। भोजन में अहिंसा मतलब हमें शाकाहार को अपनाना चाहिए। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मांसाहार लेने से, एनिमल प्रोटीन लेने से आपका बीमार पड़ना 100% तय है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती अगर आप मांसाहारी हैं तो। इस पर दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं। कैंसर प्रिवेंशन की जो सोसाइटी है वो उसने तो यह रिसर्च तक बताया है कि जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल फूड है, उससे तो कैंसर होता है। क्लास 2A कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर के अंदर भी अलग अलग क्लास होते हैं ना। जैसे तंबाकू है, ये क्लास 1 कार्सिनोजेन है। तो 100% पक्का है कि अगर आप तंबाकू ले रहे हैं सिगरेट के द्वारा या खैनी तंबाकू के द्वारा तो आपको कुछ साल में आएगा ही आएगा। क्लास 2A मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसमें भी कैंसर आना है, यानी कि बीमारी पक्का आती है। तो हम शाकाहारी भोजन लें, सात्विक भोजन लें, घर का बना भोजन लें, बाहर के भोजन कम लीजिए, अहिंसा रखिए अपने भोजन में ना। भोजन में अहिंसा हो, हमारी बातचीत में अहिंसा हो। ये हो गया यम। यम वैसे 5 है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ज़्यादा समय चाहिए डिस्कस करने के लिए। नियम, हम लाइफ में क्या करें, तो हमें बहुत सारे नियम हैं। उसमें एक बहुत अच्छा नियम है स्वाध्याय का नियम, पढ़ने और सीखने का नियम। पतंजलि जी ने भी इस बात को हमें सिखाया कि ध्यान के साथ साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और हेल्थ के लिए मैं सबसे अच्छा स्वाध्याय मानता हूँ लुई एल्हे को। हर व्यक्ति को लुई एल्हे को जरूर पढ़ना चाहिए। 100 से ज़्यादा बीमारियों के मानसिक कारण लुई एल्हे ने अपनी किताब में दे रखे हैं कि आप अपने मन की पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा आप कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। कोई भी बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो इसके अंदर नहीं होगी, जिसका उपाय इसमें नहीं होगा, है ना। तो हमें अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए और लाइफ में सीखने का रवैया रखना चाहिए, है ना। जहाँ भी अच्छी किताबें मिले वहाँ से आप सीखिए। बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। लुई एल्हे के अलावा इकिगाई किताब है, ओशो की किताबें हैं, दीपक चोपड़ा की किताबें हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताबें हैं। तो अच्छी किताबों को हम पढ़ने की आदत डालें, सीखें। तो इसको बोलते हैं स्वाध्याय। और पुस्तकों के माध्यम से हम अपने आप को भी जान पाते हैं, अपने जीवन को कैसे हम संतुलित रखें, कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे स्वस्थ रखें। तो यम नियम बड़ा विषय है, बड़ा टॉपिक है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर यह सब चीज़ें आती हैं। तो फिलोसफिकल रूप से ये थोड़ा ज़्यादा देखते हैं लोग, जैसे ये सिर्फ फिलोसफी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। हम अपनी बातों में हिंसा नहीं करेंगे, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। आपका किसी भी व्यक्ति से कन्फ्लिक्ट है, क्यों कन्फ्लिक्ट है, जाने अनजाने आपने कभी किसी के साथ कुछ हर्ट किया होगा, आपने हर्ट मत कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए। तो ये यम में है। तो योग के ये सब हिस्से हैं।